हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग जर्नल एंट्री के पार्ट को ही आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री के कुछ प्राइमरी रूल को सीखा था। आज जर्नल एंट्री के ही रूल को आगे फॉलो करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये हमने कुछ क्वेश्चन पहले से ले रखे हैं थोड़ा वीडियो छोटा करने के लिए। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को पहले समझ लें। जब कोई सेलर रिटेलर अपने सामान को लार्ज क्वांटिटी में बेचना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा सामान जल्दी से सेल हो जाए और लार्ज क्वांटिटी में बिके, इसके लिए जो ट्रेड डिस्काउंट देता है, ये ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे होती है, छपे हुए मूल्य पर होती है। जब हम लोग सेल करते हैं या सेलर सेल करता है तो जो पैसे वो कम कर देता है उस सेलिंग प्राइस पे, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये अक्सर माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए दी जाती है। कैश डिस्काउंट, जल्द से जल्द पैसे रिसीव हो जाएं। जब हमने सामान बेचा है उसका पैसा, सेलर ने जो सामान सेल किया है उसका पैसा उसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसके लिए जो डिस्काउंट देगा उसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट, ताकि जो हमने सेल किया है उसके पैसे जल्दी से जल्दी हमको मिल जाएं, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का हमको इस सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पर कोई एंट्री नहीं करनी है। कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन भी होगा और एंट्री भी की जाएगी। जो हम लोग नॉर्मल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर उसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दी रहती है तो याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा उस पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इस क्वेश्चन से हम आपको ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री करना सिखाते हैं। लिखा है सोल्ड गुड्स टू कमल, कमल को सामान बेचा है ऑफ द लिस्ट प्राइस का ₹70,000, 70,000 रुपए का सामान था 70,000 का, एट ट्रेड डिस्काउंट 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे। सोल्ड गुड टू कमल, दैट्स मीन कमल इज ए परचेजर, कमल ने हमसे खरीदा है। अब जर्नल एंट्री के रूल को फॉलो करते हैं। पहले कौन कौन सी जर्नल एंट्री होगी, यहाँ पे कौन डेबिट हुआ कौन क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स टू कमल, दैट मीन क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे उधार सामान बेचा जा रहा है। किसको बेच रहे हैं? कमल को। कमल यहाँ पे क्या है? कमल रिसीवर है, ये रिसीव कर रहा है, रिसीवर। और रूल क्या कहता है? रिसीवर डेबिट है। कैश कम्स इन कैश गोज आउट, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उधार बेचा गया है। सोल्ड गुड्स, बेचा गया है, गुड्स है, इसलिए यहाँ पे सेल्स होगा। ये इनकम है और इनकम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। एंट्री करते हैं कमल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कमल को आपने कितना सामान सेल किया है? कमल डेबिट टू सेल्स। आइए कैलकुलेट करते हैं। देखिए ट्रेड डिस्काउंट है, व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट 70,000 इंटू 20%, 20/100, 70,000 इंटू 20/100 कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू 14,000, 14,000 रुपए। 20% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट आएंगे, कितना आएगा? 14,000 रुपए। अब 70,000 रुपीज का सामान था, 14,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए। बैलेंसिंग फिगर इज ₹56,000 रुपीज, यानी अब जो 70,000 रुपए का सामान लिस्ट प्राइस पे कमल को बेचा गया था उसमें से 40% 14,000 रुपए हमने डिस्काउंट दे दी, और जो बैलेंस बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं? 56,000। तो अब हमने जो कमल को सामान बेचा उसकी प्राइस कितनी आएगी? 56,000, 56,000 रुपए आएगी। एंट्री देखिए, ये तो सिंपल सी एंट्री है कमल को सामान बेचने की। कमल डेबिट टू सेल्स 56,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट एंट्री चलते हैं।
कमल रिटर्न द गुड्स, कमल ने सामान लौटा दिया, ऑफ द लिस्ट प्राइस, ध्यान रखिएगा लिस्ट प्राइस पे, किस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस लिखी है, किस में लिस्ट प्राइस नहीं लिखी है, क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा। अगर लिस्ट प्राइस पे सामान को रिटर्न कर रहा है तब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वही प्राइस है जो प्रिंट है, छपी हुई है, जो लिस्ट में लिखी गई है। अगर यहाँ पे ऐसा ना दिया होता, लिखा होता कमल रिटर्न द गुड्स, कमल ने सामान लौटाया, ऑफ द प्राइस इतना, यानी उसमें लिस्ट प्राइस का जिक्र ना होता, तो हम लोग कैलकुलेशन ना करते, केवल एंट्री कर देते। अब पहले कमल को सामान आपने क्या किया था, सोल्ड, बेचा था। कमल को कुछ सामान पसंद नहीं आया होगा, खराब निकला होगा, तो कमल ने वो सामान क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, लौटा दिया। जब कमल ने सामान लौटाया तो लिस्ट प्राइस पे लौटाया। अब ये पता है पहले से कि जो सामान बेचा गया था उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितनी थी, 20%। हम लोग ये 20% जरूरी नहीं कि दूसरे वाले में दिया ही हो, याद रखिए ये वही एंट्री जो पहले दी थी उसी से ली गई है। तो 5000 इंटू 20% इंटू 20/100 कैलकुलेट करते हैं, आएगा 1000। क्या रहा है, 1000। अब 5000 का सामान था, जब हमने बेचा होगा तो 1000 रुपए की उसको डिस्काउंट दी थी, तो 5000 में से 1000 को लेस कर दीजिए, बैलेंस फिगर कितना आ रहा है, 4000, यानी उसने 4000 रुपए का सामान लौटा दिया, रिटर्न कर दिया। अब कमल गिवर हो गया, यहाँ पे कमल रिटर्न कर रहा है, ये गिव है, देने वाला है, क्रेडिट हो जाएगा। और क्या सामान आ रहा है, जो सेल किया था वो वापस आ रहा है। जब बेचा था तो गया था, क्रेडिट था, अब लौट रहा है, डेबिट है, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कमल, टू कमल, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कमल। प्राइस कौन से लिखेंगे, 4000, डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद 4000 रुपए, ये दो एंट्री हो गई। देखिए इसमें कैलकुलेशन तो हो रहा है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पर कोई भी एंट्री नहीं हो रही है। थर्ड एंट्री को देखते हैं, कमल पेड अस ₹51 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, पूरे अकाउंट का सेटलमेंट करने के लिए कमल ने हमें 51,000 रुपीज दिए। अब इसको समझिए, कमल को 56,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 56,000 रुपीज का सामान बेचा गया। कमल से 56,000 रुपीज लेने थे, बट कमल रिटर्न ₹4,000, द गुड्स ऑफ ₹4,000। कमल ने 4,000 रुपए का सामान लौटा दिया, तो 56 माइनस 4,000, बैलेंसिंग फिगर इज ₹42,000। अब 52,000 रुपए कमल को पे करने थे, यानी हमें कमल से 52,000 रुपीज लेने थे। अगर कमल से 52,000 रुपए लेने थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कमल पेड अस 51,000, कमल ने हमें 51,000 रुपए दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट के पूरे सेटलमेंट में। देने कितने थे, 52। अब हो सकता है कमल को हमने कहा हो कि भाई ठीक है 52,000 हो रहा है, आप प्रॉम्प्ट रिसीव यानी जल्दी जल्दी दे दीजिए पैसे, 1,000 रुपए की डिस्काउंट ले लीजिए। या हम ऐसे समझ लें कि देना था 51,000, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है फुल सेटलमेंट, पूरे सेटलमेंट करने के लिए उसने 52 में से 51,000 रुपीज दे दिए। 52 में से 51,000 रुपीज उसने हमको दे दिए, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 1,000। तो 1,000 रुपए कम दिए ना, ये 1,000 रुपए कैश डिस्काउंट है, क्योंकि ऐसी डिस्काउंट बेचने समय नहीं दी गई थी। ऐसी डिस्काउंट कैसे दी गई थी, जब पेमेंट हुआ तब दी गई, यानी ये पेमेंट से रिलेटेड है। इसकी एंट्री भी करेंगे। एंट्री कैसे करते हैं, जैसे पेड अस, हमें पैसे मिल रहे हैं, कैश कम्स इन, कैश आ रही है, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट याद रखिए, अगर इस तरह के जो ट्रेड डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं, कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कैश डेबिट होगी तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर दीजिए, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट यानी हमें जो पैसे मिले वो कम मिले, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को हम लोग डेबिट शो करते हैं।
या तो ये याद रखिए, अब जब किसी से दूसरे से डिस्काउंट हमको मिलेगी तो हमारे लिए क्या हो, क्रेडिट होगी, क्योंकि हमको जो पैसे देने थे उसमें से कम पैसे देने पड़ रहे हैं। या ये याद कर लीजिए, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगी, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, पैसे किससे मिल रहे हैं, टू कमल। अब देखिए कितने पैसे मिले आपको, मिलने चाहिए हमको 52,000, कमल से लेने थे 52,000, 52,000 रुपए, बट कमल पेड टू अस ₹51,000, लेकिन कमल ने हमें कितने पैसे दिए, कैश, कैश दे रहा है 51,000 रुपीज। तो 52 लेने थे, 51 हमें मिले, जो बैलेंस बच रहा है 1,000, ये क्या हो गया, ये डिस्काउंट हो गई। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कमल, कमल से 52 मिलने थे, मिले 51, 1,000 रुपीज़ क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई। ये 3 एंट्री हो गई, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और यहाँ पे कैश डिस्काउंट। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो थोड़ा सा टफ है, अक्सर सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैश डिस्काउंट केवल उसी अमाउंट पर मिलेगी जो कैश पेमेंट हो, अगर कैश पेमेंट नहीं है तो डिस्काउंट भी हमको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन देखिए, गुड सोल्ड टू राम, राम को सामान सोल्ड किया गया ₹40,000, 40,000 रुपए का, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% की ट्रेड डिस्काउंट पे, एंड 2% कैश डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट है। राम पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट, राम ने केवल 1/4 ऑफ द अमाउंट को इन कैश, कैश पेमेंट किया है। राम ने अमाउंट का 1/4 कैश पेमेंट किया है, बाकी जो पैसे बचे थे वो उधार हो गए, क्रेडिट हो गए। जैसे सपोज करिए हमने राम को 10,000 रुपए का सामान बेचा, जब सामान उसको बेच रहे थे तो उसने ये कहा कि ठीक है सर, हम आपको 2,000 रुपए कैश दे रहे हैं और जो बाकी बैलेंस पैसा बच रहा है 8,000 रुपए, ये हम आपको बाद में देंगे। तो जो 2,000 रुपए है ये कैश पेमेंट हुआ और जो 8,000 रुपए है ये क्या हो गया, ये उधार रह गया। अब इसका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुड सोल्ड टू राम, राम को भी 40,000 रुपए का सामान बेचा है तो 40,000, इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितनी दी है, 10%, तो पहले 10% का कैलकुलेशन कर लें। 10% कैलकुलेट करेंगे आएगा 4,000, 40,000 में 4,000 को लेस कर दीजिए, बच रहा है 36,000, ये ट्रेड डिस्काउंट निकल गई। ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पर कोई भी एंट्री नहीं होती है। 40 का सामान राम को बेचा था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4,000 निकल गया, 36 बचा, एंड 2% कैश डिस्काउंट। आइए इस पर 2% कैश डिस्काउंट देखते हैं, इंटू 2/100 कर दीजिए। अब 2% कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के कैलकुलेट करने के बाद आएगी, सॉरी 2%, बस ये भूल गए। अब यहाँ पे राम पेड 1/4, राम ने केवल 1/4 पार्ट ही पेमेंट किया, राम ने इसका 1/4 पार्ट ही दिया, तो 36,000 रुपए का सामान बेचा था लेकिन कैश पेमेंट केवल 1/4 कर रहा है, तो 36 इंटू 1/4, इस 36 का 1/4 पैसा ही उसने कैश दिया, तो 36 इंटू 1/4 करिए तो 4 से डिवाइड करने कितना आएगा, 9,000। उसने केवल 9,000 रुपए ही कैश दिए, उसने केवल 9,000 रुपए ही कैश दिए और बाकी जो बैलेंस बच रहा है 27,000 रुपीज, ये क्रेडिट उधार हो गया। 27,000 रुपए वो बाद में देगा, ये उधार है। जो पैसा तुरंत दे रहा है ये कैश डिस्काउंट 2%, खाली जो पैसे तुरंत दे रहा है उसी पर मिलेगी। अब 9,000 का 2% कैलकुलेट करें तो 9,000 इंटू 2/100 इज इक्वल टू 180, 180 रुपए आएगा, 180। अब ये कैश डिस्काउंट सिर्फ इस पैसे में से लेस करिए जो तुरंत पैसे दे रहा है, इसमें से 180 लेस कर दें तो 0, 10 - 8 इक्वल टू 2, 9 - 1 8। अब वो कितने पेमेंट देगा, 8,820 रुपए, 8,820 रुपीज उसने पेड किए। 9,000 रुपए थे, 180 रुपए उसको हमने तुरंत डिस्काउंट दे दी, बचा कितना, 8,820 रुपए। जो ये 27,000 रुपए है ये उधार है, क्रेडिट है।
आइए अब इसकी एंट्री करते हैं। देखिए सबसे पहले गुड सोल्ड टू राम, हमने राम को सामान बेचा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहां पे कह रहा है गुड सोल्ड, सामान बेचा, ये सेल्स है। और सेल्स को कहां शो करते हैं, क्रेडिट साइड, अब तो आपको याद आ गया होगा, तो टू सेल्स। अब राम को बेचा गया है, तो राम बेचने में राम ने पूरा पैसा नहीं दिया था, राम ने केवल 1/4 यानी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बचा उसका 1/4 कैश पेमेंट किया। अगर कैश पेमेंट किया तो कैश कम्स इन, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। इस पे हमने डिस्काउंट दी थी क्योंकि उसने पैसे जल्दी दिए थे, कैश डिस्काउंट की कंडीशन थी, तो 2% डिस्काउंट हो गई। अगर हमें पैसे मिल रहे हैं राम से तो कम पैसे मिले, एक्सपेंडिचर है, या याद कर लीजिए कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगी। एंट्री करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब थर्ड एक और एंट्री होगी क्योंकि हमने पूरा पैसा कैश नहीं मिला था, कुछ पैसे उधार थे, यानी 27,000 रुपए, 30,000 का 1/4 किया, 9,000 रुपीज ने कैश पेमेंट कर दिए। अब 36 से 9,000 को लेस कर दें तो बच कितना रहा है 27, ये उधार है, अभी ये पैसे राम ने हमें नहीं दिए, ये क्रेडिट है, ये बाद में देगा। इसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं राम डेबिट। अब देखते हैं सेल कितना किया था, तो उसको सेल्स किया था 36,000 का, ये देखिए लिखा है 36,000 रुपए का सामान बेचा था। 36,000 रुपए में 27,000 रुपए 27,000 रुपीज उसने कहा हम बाद में देंगे। 9,000 तुरंत पेमेंट कर दिया था जिसमें से 180 डिस्काउंट हमने दे दी थी, तो 180 रुपए डिस्काउंट हो गया था। अब बचा कितना पैसा 8820, 8,820 रुपए उसने तुरंत दे दिए थे जिस पर डिस्काउंट थे। तो ये एक एंट्री हो गई। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर डीके गोयल की बुक में दिए हुए हैं, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए शर्मा है, एससी शर्मा की बुक में दिया हुआ है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको टफ लग रहा हो तो इलिस्ट्रेशन दी है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।